हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो कल का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो डिस्काउंट टॉपिक था, यानी बटा छूट, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक भी जानकारी लिए और कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि बीच में हमको क्लास को रोकना पड़ा। तो आज का क्लास वहीं से स्टार्ट किया जा रहा है जहां से आप लोगों को क्लास रोका गया था। तो चले, आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है उस पे देखते हैं कि आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है जो क्या है। और क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए जो हम कल का क्लास में बताए थे। चले आज इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो देखिएगा, कल हम क्या बताए थे कि जो डिस्काउंट है, छूट है, छूट जो हमको मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। यानी छूट जो दिया जाता है हमको अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया, यानी छपा मूल्य पे दिया जाता है। जो भी लिखा हुआ मूल्य है उसको अंकित मूल्य बोल सकते हैं, छपा मूल्य बोल सकते हैं या फिर मुद्रित मूल्य बोल सकते हैं। तो जो भी हमको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलता है, वो हमेशा हमको अंकित मूल्य पे मिलता है। और एक बात और बताए थे कि ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमें दो तरीका से मिलता है। विक्रय मूल्य दो तरीका से कैसे मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कैसे मिलता है। तो यदि आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ते हैं, यदि आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो भी विक्रय मूल्य मिलेगा। और अंकित मूल्य में अगर आप डिस्काउंट को घटाते हैं तो भी आपको अंकित मूल्य मिलेगा। ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। चले आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखेंगे। कह रहा कि एक टीवी का सूची मूल्य 10,500 रुपया है। यदि बिक्री कर की दर 8% है तो टीवी खरीदने के लिए कुल कितना रकम चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया है, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लगाया है कि एक टीवी का जो अंकित मूल्य है 10,500 रुपया है और यदि बिक्री कर की दर 8% है। बिक्री कर की दर का मतलब हो गया कि जितना भी अंकित मूल्य है उस मूल्य में 8% हमको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये टीवी को खरीदने के लिए हमें कुल कितना रकम चाहिए, यानी कुल कितना पैसा चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो रकम है, टीवी का जो सूची मूल्य है 10,500 रुपया है। अब 10,500 रुपया तो ये मेरा लिखा हुआ मूल्य है। जितना लिखा हुआ मूल्य है उस मूल्य पर हमको 8% टैक्स चाहिए, यानी 10,500 का 8% कितना हो जाएगा। 10,500 का 8% कितना हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे और प्रतिशत के लिए 2 जीरो काट सकते हैं, प्रतिशत के लिए 2 जीरो काट सकते हैं। अब यहाँ पे कट गया तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, 10,500 और प्लस में इसको गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के जीरो, बाकी हाथ में 4, 0 गुना 8 जीरो, 0 गुना 8 जीरो, अब प्लस 4 करेंगे तो 4 आएगा, 8 गुना 1 तो 8, यानी 840 रुपया हमको टैक्स लग रहा है। तो कुल कितना रुपया देना पड़ेगा तो जीरो, यहाँ जोड़ेंगे 4, 8 5 13 के 3 और 1 1, यानी 11,340, 11,340 रुपया। यानी ये टीवी को खरीदने के लिए हमें 11,340 रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। तो चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा, एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर सहित 13,900
13,407 रुपया। तो इसका अंकित मूल्य क्या है? समझिएगा, यहाँ कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया है। पिछला बार में था कि अंकित मूल्य दिया हुआ था, टैक्स अलग से जोड़ रहा था, लेकिन इस बार क्या किया है कि अंकित मूल्य नहीं है और जो भी अंकित मूल्य है उस पे हमको 9% टैक्स लग रहा है, और अंकित मूल्य और टैक्स अगर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो टोटल 13,407 रुपया आता है। कर अंकित मूल्य क्या है, यानी मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, यानी एमपी हमको पता नहीं, एमपी को एमपी मान लेते हैं, और 9% इस पे कर लग रहा, तो 9% कर लग रहा, इसका मतलब अंकित मूल्य का 9% कर लगेगा तो कितना हो जाएगा 109/100। अब बराबर में इसका जो मूल्य है कितना है 13,407, कितना है 13,407। आप इसको आप काट सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो कै बार में कटेगा, इसको हम अगर इसको काटे तो देखिए काटते हैं 109 से डायरेक्ट इसको आप काट सकते हैं, 109 से लगाएंगे एक बार में लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 14, यानी 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ से फिर से आप एक बार में लगा सकते हैं, एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 109, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप एक बार में लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि जो घट के आया है वो कितना आया, जो घट के आया है वो कितना आया है, इसको आप काटे तो काटेंगे, यानी एक बार में लगाए हैं तो 109 हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 से 1 खत्म हो जाएगा यानी 25, फिर नहीं लगेगा तो 0 उतरेगा। अब 109 से के बार में लगेगा तो 2 बार में लगेगा, 109 गुना 2 होता है 118, तो 118 यानी 2 बार। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए 3 बार में लगेगा, 3 बार में तो नहीं लगा, ज्यादा आ रहा है देखिए, सॉरी 218 आएगा जी, गलत हो रहा थोड़ा सा, ध्यान देंगे। 2 बार में अगर हम लगाए हैं तो 118 नहीं 218 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 और ये खत्म हो जाएगा, ये बचा एक 7 तो 7 उतार देंगे। अब कई बार में लगेगा, अब लगेगा 3 बार में, यानी ये कट जाएगा पूरा 123 बार में, यानी 109 से आपको कट गया है कितना बार में 123 बार में। अब देखिए, अब हमको एमपी निकालना है तो एमपी बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 जाके इधर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12,300 रुपया, यानी इसका जो अंकित मूल्य था कितना था 12,300 रुपया था। तो चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, कह रहा एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है जिसको 68 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट की दर बताए। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ मूल्य था, यानी लिखा हुआ इसका मूल्य था जो 80 रुपया था, और कोई ग्राहक को वो बेच रहा यानी सेलिंग कर रहा कितना 68 रुपया, तो कर कितना का छूट दिया है। हम बताए थे कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो 80 रुपया का सामान यानी 68 में हमको दे रहा, 80 रुपया का सामान 68 में दे रहा, तो कितना छूट दे रहा निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 1, यानी 12 रुपया का छूट दे रहा, कितना का छूट दे रहा 12 रुपया का छूट दे रहा। आइए 12 रुपया का छूट किस पे दिया, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है 80%, पूछ रहा 100 से गुना। आप इसको काट सकते हैं 0 से 0, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, आई 4 से कटेगा 3 बार में, और 3 गुना 5 करेंगे कितना 15%, 3 गुना 5 करेंगे कितना 15%, यानी ये जो हमको डिस्काउंट दिया है छूट दिया है वो कितना दिया है 15% का छूट दिया है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट भी सेम सा क्वेश्चन है। करा यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपया है एक ग्राहक को 5500 रुपया में बेच दिया गया तो उस मेज की छूट की दर कितना था। यानी इसका अंकित मूल्य लिखा हुआ था जो 6,000 रुपया है, इसको सेलिंग कर रहा बेच रहा 5500 में, तो कितना का छूट दे रहा। यानी देखिए 6,000 का सामान 5500 में हमको मिल रहा है, यानी कितना का छूट दे रहा 500 रुपया का किस पर 6,000 पर। अब प्रतिशत निकालना है सबसे, आप इसको काट सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ काट लीजिए तो 25 आई कटेगा 3 बार में, यानी 25/3 और 25/3 का मतलब कितना होता है 3×8 = 24, यानी 8.1/3%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी जितना इसका क्रय मूल्य है, जितना ये वस्तु का क्रय मूल्य है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है 100%। अगर क्रय मूल्य 100% है और अंकित मूल्य जो होगा उससे 20% ज्यादा होगा, यानी इससे अंकित मूल्य 20% ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा 120%। 120%। अब करा जितना भी मूल्य अंकित हुआ है, जितना भी मूल्य अंकित हुआ है उसमें 5% डिस्काउंट देंगे हम, बटा देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा। तो बताइए 120 रुपया इसका अंकित मूल्य है, 5% छूट देगा तो लेगा हमसे कितना 95%, यानी अंकित मूल्य का 95% देगा। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, आई 2 से कटेगा 6 बार में, 19 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 114, यानी 114, यानी 100 रुपया का सामान 114 में बेचेगा तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 14, यानी 14% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, 14% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, आपको 12% छूट देकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम सा क्वेश्चन है जी। करा किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा 125। अब कह रहा है ग्राहक को 12% छूट देता है, तो अंकित मूल्य पे 12% छोड़ देगा तो हमसे लेगा कितना। तो अंकित मूल्य 125 है, इस पे 12% छूट देगा, लेगा कितना 88%। तो 125 का 88/100 काट देते हैं आप इसको, 4 से कटेगा 22 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, और 25 से कटेगा 5 बार में। अब 5 गुना 22 करेंगे कितना आएगा 110, कितना आएगा 110। तो कर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताइए 100 का सामान 110 में बिक रहा, 100 का सामान 110 में बिक रहा, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा 10% लाभ होगा। कितना प्रतिशत लाभ होगा 10% लाभ होगा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कर एक कंपनी बाजार कीमत लागत से 35% अधिक निश्चित करता है, और वह कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है जिससे 8% का लाभ। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया। एक कंपनी जो है बाजार की कीमत से 35% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी मान लेते हैं कि बाजार का जो कीमत है मान लेते हैं कि 100% है, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100%। अब इसी 35% अधिक अंकित करेगा, यानी कितना अंकित करेगा तो 135%, 135%। अब कर जितना भी मूल्य अंकित किया है उसमें 8 सॉरी करो वह कितना प्रतिशत का छूट दे जिससे 8% का लाभ हो।
यानी क्रय मूल्य पर हमको लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 8 है, सॉरी क्रय मूल्य 100 है, 8% लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना होगा 108%। तो पर अब बताइए कि 135 का सामान 108 में बेचा जा रहा है, 135 का सामान 108 में बेचा जा रहा, तो कितना छूट मिला हमको, तो देख लीजिए 135 का सामान 108 में बेचे तो के रुपया छूट मिला। तो आप यहाँ 10 घटाइए, तो 10 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 27, यानी 27 रुपया का छूट मिला है। और 27 रुपया का छूट किस पे मिला है, पर 135 पे अंकित मूल्य पे प्रतिशत निकालना है 100 से। आप इसको काट सकते हैं 27 से 5 बार में, 5 से कटेगा के बार में 20 बार, यानी हमको जो डिस्काउंट मिला, छूट मिला, वो कितना मिला 20% मिला, 20% मिला। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत। देखिए सेम सा क्वेश्चन डाले हैं, करा कि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 30% ज्यादा है, ये लागत मूल्य यदि 100% है तो अंकित मूल्य इससे 30% ज्यादा होगा, यानी अंकित मूल्य कितना होगा 130, और जितना भी अंकित मूल्य है उस पे 10% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य का 90%, प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, 13 नमक 17 से यानी 117। अब बताइए 100 का सामान यदि हम 117 में बेचेंगे, 100 का सामान 117 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा 17%, कितना लाभ होगा 17%। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, कह रहा 12% डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% का मुनाफा होता है। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। करा 12% डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% मुनाफा होता है, यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे कितनी प्रतिशत का लाभ होता। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम बताने का एक प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा बेसिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो कह रहा है क्या कि 12% डिस्काउंट दे रहा, फिर भी उसे 10% लाभ हो रहा, यानी क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य से क्या होगा कम होगा, क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य से क्या होगा कम होगा। तो ये जो क्रय मूल्य है इसको हम 10% लाभ हो रहा, यानी हम इसको बेच रहे हैं कितना में वस्तु को, तो जितना भी क्रय मूल्य है उसका 110% में। ये जो मेरा विक्रय मूल्य है 10% लाभ हो रहा है, यानी 10 बेचने पर मेरा 12% छूट देने के बाद भी 10% लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी मेरा क्रय मूल्य था उस पर हमको 10% लाभ हो रहा, तो क्रय मूल्य का 10% लाभ यानी 110%, और ये जो क्रय मूल्य का 110% है वो क्या है विक्रय मूल्य है। और आगे क्वेश्चन बोला है इसके पहले लाइन में कि जो अंकित मूल्य था, जितना भी अंकित मूल्य था उस अंकित मूल्य में यदि 12% हम डिस्काउंट देते हैं, इस अंकित मूल्य में 12% डिस्काउंट देते हैं तो हम लेंगे कितना उससे 88%। अब 12% डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 10% लाभ हो रहा, यानी 12% डिस्काउंट केकरा आ जाएगा फिर क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कहने का मेरा मेन मकसद जो है समझने का प्रयास करेंगे फिर से। अगर मानते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है, इस पे हमको 10% लाभ चाहिए तो वस्तु को कितना में बेचना होगा 110 में, 110 में।
अब 110 रुपया हमको कब मिलेगा, तो अंकित मूल्य में भी हम 12% कम कर देंगे तो हमको 110 मिलना चाहिए। यानी अंकित मूल्य जो होगा 110 से ज्यादा होगा। यानी 110 से ज्यादा का मतलब कितना होगा, 110 से ज्यादा का मतलब कितना होगा, 110 में हम 12 जोड़ेंगे, 110 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 122%, 122%। अब देखिए अंकित मूल्य में 12% छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य में 12 रुपया हम छूट देंगे, 122 रुपया में 12 रुपया यदि छूट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 110 रुपया। और अगर हम 100 रुपया का सामान 10 रुपया लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 110 रुपया। यानी ये दोनों स्थिति में क्या हुआ, ये जो क्रय मूल्य में हम प्रॉफिट किए हैं और ये जो डिस्काउंट अंकित मूल्य में डिस्काउंट घटाए हैं, ये दोनों के बदले क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। यानी ये दोनों से हमको पता चला कि ये जो विक्रय मूल्य है आपस में क्या हो रहा, बराबर हो रहा। और इसको जब हम बराबर करने के लिए सीख गए हैं तो अब कोई जरूरत नहीं है आगे कैलकुलेशन करने का। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये दोनों विक्रय मूल्य है, यानी जितना भी क्रय मूल्य है उसका 10% लाभ होगा तो उसका 10% यानी 110%। जितना भी अंकित मूल्य है उसमें 12% छूट देंगे तो अंकित मूल्य का 12% छूट यानी 88%। और दोनों विक्रय मूल्य हुआ, दोनों बराबर हो गया, परसेंट परसेंट खत्म कर लेंगे। अब 11 से इसको काटेंगे 10 बार में, 11 से इसको काटेंगे 8 बार में, ये 2 से 4 बार में और ये 2 से 5 बार में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 5 CP बराबर आ गया 4MP, 5 CP बराबर आ गया 4MP। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना आएगा और अंकित मूल्य कितना आएगा, तो देखिए क्रय मूल्य आ गया 4 और अंकित मूल्य आ गया 5, क्रय मूल्य आ गया 4 और अंकित मूल्य आ गया 5। अब कह रहा है यहाँ पे नीचे लाइन देखिएगा, कह रहा यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता, यानी कोई छूट नहीं दिया होता, जितना मूल्य लिखा हुआ है उतना में ही वस्तु को बेच देता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। यानी मेरा वस्तु का जो लागत मूल्य है 4 रुपया था, वस्तु का जो लागत मूल्य है 4 रुपया था और इसका जो अंकित मूल्य था 5 रुपया था, इसका अंकित मूल्य था जो 5 रुपया था। अगर 4 रुपया में हम सामान खरीद के जितना हम मूल्य छापे थे उतने में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो बताइए 4 का सामान हम 5 में बेचेंगे, 4 का सामान हम 5 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। किस पे, क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना, आप इसको काट सकते हैं 4 से 25 बार में, यानी टोटल आपको जो प्रॉफिट हो गया कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम सा क्वेश्चन दिया गया है, हम देंगे क्या कह रहा क्वेश्चन। एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए विक्रय मूल्य 480 रुपया अंकित किया गया, यानी एक टाइपराइटर मशीन है, इसको बेचने के लिए इसका जो अंकित मूल्य किया गया यानी अंकित किया गया है मूल्य जो 480 रुपया है। अब करा डीलर इस पर 10% डिस्काउंट देता है और फिर भी 8% लाभ अर्जित करता है। देखिए करा कि डीलर है जो उस पर डिस्काउंट भी दे रहा है 10%, लाभ भी कमा रहा है 8%। तो कर अब बताइए कि यदि कोई भी डिस्काउंट न देता तो कितना लाभ अर्जित होता, यानी के रुपया इसको ज्यादा मिलता, यही पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे हमको पता चला है, चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। 480 था अंकित किया हुआ मूल्य, यानी मार्क प्राइस जो लिखा हुआ मूल्य था मेरे पास 480 रुपया था। इसको अभी साइड में रखेंगे, पहले हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, अनुपात। तो कह रहा क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा, यानी क्रय मूल्य पे लाभ होगा,
तो क्रय मूल्य का 8% लाभ, यानी क्रय मूल्य का 108%। छूट दिया है 10%, तो जितना भी अंकित मूल्य था उस पे 10% डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य का 10% छूट देंगे तो लेंगे कितना, 90%। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसको काट सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं के बार में, तो बरनामा टोटल से 9 से कटेगा, आई 9 दहों के 90, ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 6 से। यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आया वो कितना आया, 5:6 आया। यानी 5 रुपया का सामान अंकित मूल्य 6 रुपया किया था। 5 रुपया का सामान था, उस पर अंकित कितना किया था, 6 रुपया किया था। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका अंकित मूल्य 480 रुपया है, मेरे पास अंकित मूल्य कितना है, 6 रुपया। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य के साथ, पर कितना लाभ हुआ, तो 5 का सामान हम 6 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। आप इसको काट लेंगे, ये कटेगा के बार में, 80 बार में, और 80 गुना 1 करेंगे के रुपया आएगा, 80 रुपया आएगा। 80 गुना 1 करेंगे के रुपया आएगा, 80 रुपया आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों की सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक दुकानदार 10% छूट देकर भी 5% लाभ प्राप्त करता है। उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि अंकित मूल्य में 10% डिस्काउंट दे रहा, फिर भी इसको 5% लाभ हो रहा, यानी क्रय मूल्य पर लाभ होगा नहीं, क्रय मूल्य में 5% लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य का 105%। छूट अंकित मूल्य पे देता है तो 10% अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो लेता हमसे कितना है, 90%। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। परसेंट परसेंट खत्म होगा, सॉरी, आगे ध्यान देंगे। ये कटेगा के बार में, तो 5 से यदि हम काटते हैं तो 21 बार में कटेगा, 5 से इसको काटते हैं तो 18 बार में कटेगा, और कट रहा 3 से, ये 7 बार में, और ये कटेगा 6 बार में। अब यहां से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालिए, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 6 और अंकित मूल्य हो जाएगा 7। अब कह रहा कि बताइए कि उसने अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था, यानी जो लिखा हुआ मूल्य था वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा था। तो बताइए, क्रय मूल्य था 6 रुपया, लिखा हुआ मूल्य 7 रुपया, तो के रुपया ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो क्रय मूल्य से ना, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। आप इसको काट सकते हैं, तो 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, यानी 50/3, 50/3 का मतलब आ गया 16.2/3% अधिक था, 16.2/3% अधिक था। चले नेक्स्ट, चले आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मोहन को टीवी सेट पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 10% बटे देने के बाद भी 17% का लाभ। सेम सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्या किया, लैंग्वेज को थोड़ा सा, भाषा को थोड़ा सा बदला है। देखिए क्या कह रहा है कि मोहन को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, कि यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट भी दे
तो 17% लाभ। तो लाभ जो होता है बाबू क्रय मूल्य पर होता है, और 17% लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य का 117%। छूट जो मिलता है अंकित मूल्य पे मिलता है, और अंकित मूल्य यदि एमपी है और 10% छूट दिया तो लिया कितना, 90%। और ये दोनों बराबर हो गए। और दोनों बराबर क्यों हो रहा, क्योंकि क्रय मूल्य में क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ रहा है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ रहा है तो विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य में छूट को घटा रहा है तो भी विक्रय मूल्य, इसलिए बराबर हो रहा। प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं, आप इसको काट लीजिए तो ये 9 से कटेगा जी, 9 से कटेगा तो 13 9 17 से, 9 से कटेगा तो 9 10 के 90, अनुपात पलट जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आएगा 10:13 आएगा, 10:13 आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होना चाहिए, तो क्रय मूल्य से देखिए, ये क्रय मूल्य 10 है, अंकित मूल्य 13 है, कितना ज्यादा होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए। तो कहा किससे, तो क्रय मूल्य से। अब प्रतिशत निकालना है 100 से, तो बताइए इसको हम 0 से 0 काटेंगे, 3 गुना 10 करेंगे, कितना आएगा, 30% आएगा। कितना आएगा, 30% आएगा। तो यदि हम इतना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1/10 होता है 10%, 1/10 आगे और हम शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक क्लास चला रहा है, इस वजह से काट छाट ज्यादा कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में और इससे ज्यादा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। 1/10 होता है हमको 10%, यहाँ पे 3/10 था, तो 3/10 का मतलब हो जाएगा के प्रतिशत, 30%। यानी ये सब गुना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करा एक 5,000 रुपया बिक्री मूल्य के अंकित, बिक्री मूल्य अंकित सोफा सेट को 4% की छूट पर बेचने, एक व्यापारी को 20% के लाभ प्राप्त होता है। तो सोफा सेट का लागत मूल्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ से आप रेशियो का नियम लगा लीजिए ना, 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य का 120%, 4% डिस्काउंट दिया है, यानी अंकित मूल्य का 96%। यहाँ से आप रेशियो का नियम लगा के क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। तब 12 दहू यानी और कटेगा, काटिए इसको, 24 पच्चे 20 से और 24 चौके 96, अनुपात पलट जाएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आएगा 4:5, 4:5। आपसे बोला है अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, मेरे पास अंकित मूल्य 5 आया, करा इसका लागत मूल्य कितना था, तो 4 था। आप इसको काट लेंगे आसानी से, 1,000 बार में 1,000 गुना 4, 4,000, 1,000 गुना 4, 4,000। आपका कितना आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली थी, कितने दाम अंकित करे तो उसे 10% का लाभ हो। देखिए ये जो आपका दिया है लागत मूल्य दिया है, यानी क्रय मूल्य दिया है, करा कि किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिला था, यानी 900 रुपया में खरीदा था, तो करा इसको कितना प्रतिशत हम बढ़ाकर, यानी कितना रुपया में हम इसको अंकित करें, 900 के जगह हम कितना रुपया लिखें कि अगर हम इस पे 10% छूट भी दे तो 10% का लाभ हो। तो देखिए
10% छूट की बात बोला है और 10% लाभ की बात बोला है, तो क्रय मूल्य पे 10% लाभ और अंकित मूल्य पे 10% छूट, यानी हो जाएगा कि दोनों भी क्रय मूल्य समान। आप यहाँ से परसेंट जीरो काट लेंगे तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात आएगा 9:11 आएगा, 9:11 आएगा। क्रय मूल्य आपके सामने दे रखा है 900, मेरे सामने क्रय मूल्य 9 पूछ रहा है, इसका अंकित मूल्य कितना 11, यानी एमपी कितना 11। 9 से इसको काटेंगे 100 बार में और 100 गुना 11 1100 रुपये, 100 गुना 11 1100 रुपये। चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान दीजिएगा। कर एक व्यापारी अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है और 25% का बटा देता है, फिर भी यदि वह 12.5% लाभ पाता है तो वस्तु की कीमत कितनी थी, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि 12.5% लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य का 112.5%। अब 25% डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब कि अंकित मूल्य पे 25% छूट, तो अंकित मूल्य का 75%, अंकित मूल्य का 75%। प्रतिशत से प्रतिशत को आप हटा लेंगे, दशमलव के लिए जीरो इधर कर लेंगे। आप इसको काटिए तो 25 से ये कटेगा, 25 से ये कटेगा, तो 25 से आप इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 25 25 से इसको आप काटिए 25 से, तो 25 या 75, 30 बार में इसको आप काट लेंगे तो 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 25 25 से सही तो कट रहा है। हाँ चले आगे काटते हैं, तो 5 से ही कटेगा 9 बार में और 5 से कटेगा 6 बार में, और 15 से डायरेक्ट काट लीजिए, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा, ऐसे भी काटे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आया, अंकित मूल्य है 3 रुपया और क्रय मूल्य है 2 रुपया। इधर आके क्या होगा, ये क्रय मूल्य बनेगा, ये क्या बनेगा, अंकित मूल्य बनेगा। कह रहा था कि इसका जो अंकित मूल्य था 300 रुपया था, मेरे पास देखिए अंकित मूल्य कितना है 3 है। कह रहा इसका लागत मूल्य कितना था, तो लागत मूल्य कितना था 2 था, क्रय मूल्य कितना था 2 था। 3 से आप इसको काटेंगे 100 बार में और 100 गुना 2 करेंगे 200 रुपया, 100 गुना 2 करेंगे 200 रुपया। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप लोगों को इस सेशन का सारा क्वेश्चन बताया गया है और समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करें कि हर एक उस बच्चे को लाभ मिल सके, हर एक उस बच्चे को मैथ से प्यार हो जाए जो मतलब मैथ से डरते हैं। तो चले आज का सेशन को रोकने का वक्त हो गया है, तो आज का सेशन को यहीं पे रोका जाता है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।